हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है। प्रोसेस मैनेजमेंट उसके अंडर में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड प्रोसेस कि प्रोग्राम और प्रोसेस में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोग्राम प्रोग्राम तो ए प्रोग्राम इज एन ऑर्गेनाइज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कैन परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। जो हमारा प्रोग्राम होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। एंड वहीं अगर हम देखें कि प्रोसेस क्या होता है तो ए प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। तो हमारा एक्चुअल में प्रोसेस वो होता है जो कि जो प्रोग्राम हमारा होता है तो उसके एग्जीक्यूशन कि वो कितने टाइम में या कितने स्टेप बाय स्टेप जो उसका एग्जीक्यूशन होता है वही हमारा प्रोसेस कहलाता है। सपोज दैट अगर रियल लाइफ एग्जांपल से आप समझो कि हम अगर मान लो कोई रेसिपी बना रहे हैं तो जो हमारा रेसिपी हो गया वो हमारा एक तरह से प्रोग्राम हो गया और हम जिस तरीके से उस रेसिपी को बना रहे हैं उसे हम प्रोसेस कह देंगे। तो आई होप ये पॉइंट्स आपको आ गया होगा। नाउ हम नेक्स्ट में देखते हैं कि सेकेंड नंबर ए प्रोग्राम कंटेन्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड वेरिएबल्स दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू विद द वेरिएबल्स। तो जो हमारा प्रोग्राम होता है उसमें हम जो हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं और वेरिएबल्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि कंप्यूटर क्या क्या परफॉर्म कर रहा है उन वेरिएबल के साथ और उनमें क्या क्या टास्क हो रहे हैं। वहीं हम दूसरी साइड देखेंगे कि प्रोसेस में कि वन बाय वन ऑल इंस्ट्रक्शंस आर रीड फ्रॉम द प्रोग्राम एंड स्पेसिफाइड ऑपरेशन आर परफॉर्म। तो जो हमारा प्रोसेस होगा उसी जो इंस्ट्रक्शंस होगा उसको रीड करेगा फ्रॉम द प्रोग्राम से ही एंड स्पेसिफाइड ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड और उन ऑपरेशंस को वो स्पेसिफाइड करेगा जो उसमें परफॉर्म हुआ होगा। ठीक है, नाउ हम नेक्स्ट देखते हैं इन प्रोग्राम की ए प्रोग्राम हैज़ लॉन्गर लाइफ स्पैन। ऑन अदर हैंड ए प्रोसेस हैज़ लिमिटेड लाइफ स्पैन। जो हमारा होता है प्रोग्राम की उसमें हम लॉन्गर टाइम तक भी उसमें स्पैन कर सकते हैं, लेकिन यहीं हमारा जो प्रोसेस है इसमें एक लिमिटेड एक्सेस होती है, लिमिटेड लाइफ तक होता है वो। ठीक है, अब ना फोर्थ नंबर पर हम देखेंगे इन प्रोग्राम कि ए प्रोग्राम में कि ए प्रोग्राम इज स्टोर्ड ऑन डिस्क। जो हमारा प्रोग्राम होता है उसको हम डिस्क में स्टोर कर सकते हैं, डिस्क पर स्टोर कर सकते हैं। वहीं वहीं दूसरी तरफ जो हमारा प्रोसेस होता है वो कंटेन्स वेरियस रिसोर्सेज लाइक अ मेन मेमोरी प्रोसेसर प्रिंटर स्कैनर्स डिस्क। जहाँ हमने देखा कि जो प्रोग्राम होता है वो डिस्क पर स्टोर होता है, वहीं हमने अदर हैंड देखा कि प्रोसेस जो होता है वो हमारा मेन मेमोरी प्रोसेसर प्रिंटर स्कैनर्स डिस्क इन सभी में वो स्टोर होता है। नाउ अब हम देखते हैं फिफ्थ नंबर पर कि ए प्रोग्राम इज अ स्टैटिक passive entity. Once user writes a program, it will remains as it is until user modify it। कि जो हमारा प्रोग्राम होता है वो स्टैटिक होता है कि उसको जब तक जो हमारा यूज़र होता है जब तक उसमें चेंजेस ना करेगा या उसमें कोई बदलाव नहीं लाएगा तब तक वो चेंज नहीं हो सकता। वहीं अदर हैंड अगर हम प्रोसेस में देखें तो ए प्रोसेस इज डायनेमिक एक्टिव एंटिटी। इट चेंज इट्स it change its states during its time duration of execution. It takes birth process creation, life process execution and डाइस टर्मिनेशन। की जो हमारा प्रोसेस होता है वो बीच बीच में वो डायनेमिक होता है एक तो, और वो चेंज हो सकता है बीच बीच में एग्जीक्यूशन के दौरान वो चेंज हो सकता है। नाउ अब हम लास्ट देखेंगे सिक्स नंबर पर कि ए प्रोग्राम रिक्वायर्स मेमोरी स्पेस ऑन डिस्क टू स्टोर ऑल इंस्ट्रक्शंस। कि जो हमारा प्रोग्राम होता है उसके लिए हमें मेमोरी स्पेस की रिक्वायर्स होती है उसको स्टोर करने के लिए, उसके सारे इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए। वहीं अगर हम दूसरी साइड देखेंगे तो ए प्रोसेस कंटेन्स मेमोरी एड्रेस विच इज कॉल्ड एड्रेस स्पेस। तो जो हमारा प्रोसेस होता है उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी स्पेस की रिक्वायर्स नहीं होती है, वो एक ही जगह स्टोर हो जाता है, जैसे कि मेमोरी एड्रेस विच इज़ कॉल्ड एड्रेस स्पेस, जो कि एड्रेस स्पेस कॉल होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि प्रोग्राम एंड प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।